जबलपुर के ओमती थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सहारा निवेशकों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, निवेशकर्ताओं ने लखनऊ से आए सहारा कंपनी के एक अधिकारी पर काली स्याही डालते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दरअसल सहारा कंपनी के अधिकारी अब सहारा विंड्स के नाम से एक और कंपनी लाकर निवेशकों से अपील कर रहे हैं कि इसमें निवेश करें। जानकारी लगी तो निवेशकर्ता सहारा ऑफिस पहुंचे और पुराने रुपए मांगे। इसी बात को लेकर सहारा कंपनी के अधिकारी और निवेशकों का विवाद हो गया। विवाद के दौरान निवेशकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सहारा के मुख्य अधिकारी के ऊपर स्याही फेंक दी और सहारा के अधिकारियों को थाने ले आए। सहारा निवेशकों के साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा भी ओमती थाने पहुंचे और कहा कि सहारा पहले वो रुपए वापस करे जो कि निवेशकों से लिए गए हैं, उसके बाद ही नई कंपनी की बात करें। कांग्रेस नेता की मांग है कि सहारा कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए क्योंकि इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए निवेशकों के लिए हुए हैं। हंगामे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुलिस से विवाद भी हुआ। कांग्रेस चाह रही थी कि सहारा कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, पर पुलिस जांच की बात कर रही थी, जिसको लेकर घंटों तक हंगामा चलता रहा। हंगामे के बीच मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, तब जाकर विवाद शांत हुआ। बोल करें सौरभ, ये आज यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है शायद यहाँ पर सहारा वालों की, आप भी यहाँ पर आए, कुछ झूमा झटकी भी हुई है, किस तरीके से? देखिए, सहारा में किस तरीके से इस देश का कई करोड़ रुपए लंबित है, ये पूरा देश जानता है, सरकारें जानती हैं, जितने अभी प्रशासन इस देश में काम करता है, ब्यूरोक्रेसी, सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों का कई करोड़ रुपए सहारा में कई वर्षों से लंबित है। जबलपुर ज़िले में हम लोग निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के माध्यम से जबलपुर के 3 लाख जो सहारा निवेशक हैं, जिनका लगभग 700 करोड़ रुपए लंबित है, उनके भुगतान वापसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन में अनेकों बार हम लोगों ने इनको सुझाव दिया कि सहारा की जो यहाँ पर ज़मीन है, जो कि लगभग 125 एकड़ तेवर में है, और भी इनकी छोटी मोटी ज़मीन है, उसको आप अटैच करें। उस माध्यम से जबलपुर की ज़मीन, जबलपुर के निवेशक एक एजेंसी बना के जिला प्रशासन की निगरानी में उस माध्यम से इन निवेशकों के पैसे की भुगतान हो। पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ही सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पर सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही और समूचे हिंदुस्तान में उन पे कार्रवाई हो रही है। लगा हुआ हमारा राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर सहारा के ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं कि जिनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई हो, जो जेल जाके ना आए हो। छत्तीसगढ़ में 75% जो सहारा के निवेशक थे उनका भुगतान हो गया है, मगर मध्य प्रदेश में स्थिति ये है, भुगतान तो दूर, सहारा के जो आला अधिकारी हैं आज जबलपुर आते हैं एक नई कंपनी लेके, वो ब्रोशर देना, जिसका नाम है विंड्स के ऊपर सहारा का लोगो लगा है। सहारा के जितने अधिकारी हैं उस विंड्स को प्रमोट कर रहे हैं और आज वो और आज उसकी मीटिंग करते हैं कि आप ये देखिए, ये सहारा का लोगो, ये विंड्स अब एक नया शिगुफा लेके एक नए तरीके से लूटने के लिए सहारा इंडिया के जो प्रादेशिक स्तर के अधिकारी हैं आज जबलपुर आए और कार्यकर्ताओं को फिर से वही लुभावने वादे दिखाए कि आप जाएं, निवेशकों से इस तरीके का निवेश कराएं और जब इस स्कीम से कमाई होगी तो इस स्कीम से हुई कमाई से आपका पिछला भुगतान होगा। ये तमाम बातों को लेके आज यहाँ पर ये लोग आए, इनने अपने झूठे वादे फिर से बताए। हमारे निवेशक वैसे ही आक्रोशित थे, अभिकर्ता बेचारा वैसे ही इस बात के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है कि निवेशकों का पैसा लौटे। वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी। ओमती थाने में हम लोगों ने खबर दी तो उनके जितने भी अधिकारी हैं उनको लाके यहाँ थाने में बिठाया गया है। इस फर्जी कंपनी के साक्ष्य हम लोग उनको पेश कर रहे हैं। कितने अधिकारी हैं? लगभग 4-5 अधिकारी हैं, जिसमें कुछ प्रदेश स्तर के हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ लोकल स्तर के हैं। कहाँ पर ये जा रहे थे या कहाँ? देखिए, इनका जो मुख्य अड्डा है वो बराट रोड में है, सहारा इंडिया का ऑफिस, जहाँ से पूरे जबलपुर ज़िले की जो कार्रवाई होती है ये करते हैं। वहीं पर रीजन ऑफिस, वहीं पर इन लोगों ने बैठक रखी थी और एक नई कंपनी को नए तरीके से नए निवेशकों को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसका विरोध हमारे कार्यकर्ताओं ने करा। देखिए, हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि जबलपुर में कोई भी थाना क्षेत्र में एफआईआर नहीं हुई है। वो टीआई साहब से आप पूछ सकते हैं कि वो क्यों इतने आक्रोशित हो रहे थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, चाहे टीआई महोदय हों, चाहे हमारे एसपी महोदय हों, जबलपुर ज़िले की जो पुलिस है वो इस समय हम लोगों को लग रहा है कि इस मूवमेंट के साथ है। लेकिन अगर आप नहीं भी साथ होना चाहते हैं तो हम लोग इसमें आपके खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे पुलिस प्रशासन हो, फिर चाहे जिला प्रशासन हो, फिर चाहे इस प्रदेश की सरकार हो।
आपने बोला कि पुलिस जो है ये सहारा जो फाइनेंस कंपनी है उसके निवेशक किसी नई स्कीम को लेकर उद्वेलित थे और ये आज यहाँ पे थाना परिसर में आए और इनका कहना था कि हमारी एफआईआर लॉन्च की जाए, लेकिन एफआईआर लॉन्च करने के पहले ही इन्होंने थाना परिसर में नारेबाजी अनर्गल वार्तालाप किया जो कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। इसी बात का हमने उनको समझाइश दी है और उनका जो मेमो है हम ले रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? फिलहाल हमारा गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन हम तथ्य के और उसके हम कर लें कि हमारा इनका प्रोटेस्ट किस लेवल का था। अगर वो कानून सम्मत आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।